जय श्री राम। अध्यात्म धारा सुनने वाले सभी साधकों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आज हम लोग जानेंगे कि मैं और मेरा के कारण हमारा जीवन कैसे बंधन में बंध जाता है और हम लोग मुक्त नहीं हो पाते। अपने को समझने के लिए या अपने वास्तविक जीवन को जानने के लिए या वास्तविकता को अनुभव करने के लिए हमें सर्वप्रथम मैं और मेरा की असलियत जाननी होगी कि क्या वास्तव में इनका कोई अस्तित्व है भी या नहीं, या ये केवल भ्रम है। यह मैं और मेरा का भ्रम ही जीवन की हर समस्या की जड़ है। यह मेरे का विचार बहुत अधिक समय से कार्यरत है। पैदा होते ही यह सक्रिय हो जाता है, अतः पीछे कई जन्मों से सक्रिय रहा होगा। तभी बचपन से ही मेरे का विचार सक्रिय हो जाता है। मेरी वस्तुएं, मेरा शरीर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा धन, मेरा पद, मेरे विचार, मेरे ज्ञान आदि आदि। इस मेरे के विचार से मैं पैदा हो जाता है। मैं कुछ हूँ, यह हर व्यक्ति के अंदर विचार रहता है। मैं ना कुछ हूँ ऐसा कोई नहीं चाहता। मेरे का विचार पैदा होते ही अधिकार भाव पैदा हो जाता है। अब मेरी पत्नी, पति या बच्चे या जिनसे मेरे का संबंध है, फिर उनसे अपेक्षा का भाव पैदा हो जाता है। वह मेरे हिसाब से चलें, अन्यथा प्रतिक्रिया में जीना होगा, जिससे तनाव आदि की समस्याएं पैदा होती हैं, लड़ाई झगड़े आदि होते हैं। अगर गहराई से आप अनुभव करें तो आपको एहसास हो जाएगा कि वास्तव में आपका यहाँ कुछ भी नहीं है। यह केवल भ्रम है। कुछ समय के लिए जीवन में लोग, वस्तुएं आदि इकट्ठे हो गए हैं ताकि ईश्वर का कार्य चलता रहे बस। लेकिन हम उन सब से मेरे का संबंध बना बैठे और सुख दुख के भागी हो गए। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु आदि पहले भी ईश्वर की थी, अब भी ईश्वर की है और आगे भी ईश्वर की ही रहेगी। अतः मेरा ना तो कुछ था, ना है और ना होगा। केवल एक भ्रम पैदा कर लिया मेरे का, जो कि मरते समय तक बना रहता है। इस मेरे के भ्रम के कारण मैं का भ्रम पैदा हो जाता है, और जब तक मेरे का भाव रहेगा, मैं का भ्रम भी रहेगा। अगर मेरा कुछ भी ना हो तो मैं किस पर खड़ा होऊंगा? अगर मेरा कुछ भी नहीं तो मैं भी नहीं रहता। तो एक इल्यूज़न या भ्रम चल रहा है कई जन्मों से। हर जीवन में पति, पत्नी, बच्चे, धन कमाना, मेरा तेरा इत्यादि करते रहे, जीते मरते रहे, कष्ट उठाते रहे, परंतु यह मैं और मेरा का भ्रम से मुक्त नहीं हुए। अभी तक यही सब चल रहा है। जब मेरा व मैं का भाव समाप्त हो जाता है, तब वास्तविक जीवन को उपलब्ध हो जाता है। इंसान वास्तविकता को अनुभव कर लेता है तथा अमृतत्व को उपलब्ध होकर मुक्त अवस्था में आनंद पूर्वक रहता है। और इस जीवन में सब कुछ होते हुए घर, परिवार, बच्चे, धन, पद आदि आदि में यदि हम मेरा व मैं के विचार से मुक्त हो जाएं, तो वास्तविक जीवन प्रकट हो जाता है और हर रहस्य से पर्दा उठ जाता है। अतः परिवार में सबके साथ रहते हुए, धन, पद आदि के साथ जीते हुए केवल एक विचार करो कि यह सब भगवान का है, मेरा नहीं। मेरे के विचार की जगह या मेरे के ख्याल की जगह तेरे का विचार करो, तेरे का ख्याल करो, अर्थात ईश्वर का ख्याल करो। धीरे धीरे मेरे का विचार समाप्त होकर तेरे का विचार रह जाएगा, और यही सच्चाई भी है। तब सब वस्तुएं रहेंगी, परिवार रहेगा, आदि आदि सब पोजेशंस रहेंगे, परंतु पॉजेसिवनेस समाप्त हो जाएगी, अधिकार भाव विलुप्त हो जाएगा, मेरे का भाव समाप्त हो जाएगा, और मेरे का विचार के समाप्त होते ही मैं भी विलुप्त हो जाता है, जो कि वास्तव में था ही नहीं। तभी आप रियलिटी अनुभव करेंगे, जिसे कुछ भी कहें, सत्य, यथार्थ, ईश्वर आदि। तब आपके समस्त कार्य ईश्वरीय होंगे।
क्योंकि तब मैं का भ्रम दूर हो जाएगा। आप लोग अपने अनंत चैतन्य स्वरूप का अनुभव करें। वही आपके गुरु का स्वरूप है और भगवान है। आपकी चेतना सीमित विचारों से भरी हुई है, अतः आप अनंत चेतना में नहीं जी पा रहे हैं। विचारों से मुक्त होना ही होगा, मैं और मेरे के विचारों से मुक्त। तभी आप अनंत चेतना के विस्तार को उपलब्ध होंगे, जहाँ कोई जीना मरना नहीं है। उस अमृत के अनुभव हेतु आपको मरना होगा, अर्थात मृत्यु का अनुभव हो। बगैर मरे अमृत का बोध असंभव है, अतएव मृत्यु को याद करते रहें। मृत्यु को याद करने का मतलब है अपनी इच्छाओं को ख़त्म करते रहें। जो चीज़ मृत्यु एक दिन छीन ही लेगी, उसके साथ इतना गहरा संबंध बनाने का क्या फ़ायदा। जो चीज़ एक दिन छिन ही जानी है, उसके लिए मैं और मेरा करके इस संसार में फंसने का क्या फ़ायदा। इसीलिए मृत्यु को याद करने का मतलब है अपनी इच्छाओं और वासनाओं को ख़त्म करना, क्योंकि मृत्यु जब आएगी तब आपके पास तनिक भी समय नहीं रहेगा। मृत्यु आपसे ये नहीं कहेगी कि मैं आ गई, और आप ये नहीं कह पाएंगे कि थोड़ी देर रुको, मुझे ये काम करना है या वो काम करना है। इसीलिए मरने से पहले ही मरने की तैयारी करना चाहिए। मृत्यु को हमेशा याद रखना चाहिए और किसी भी बंधन में नहीं पड़ना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेसन समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगली बार हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।